हेलो दोस्तों, जीआईटी क्लासेस में आपका स्वागत है ज्ञान सर के साथ। आज हम आप लोग के लिए टाइम एंड वर्क का कुछ क्वेश्चन लाए हैं। 15 क्वेश्चन का सेट है जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो बीपीएससी टीचर्स एग्ज़ाम या एसएससी का एग्ज़ाम में आपका 100% ना पक्का है कि इसी से क्वेश्चन आएगा। अगर नहीं आएगा तो हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे, ये बात आप याद रखिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए किसी काम को 6 दिन में और बी उस काम को 9 दिन में करता है। देखिए, ए किसी काम को 6 दिन में, बी उस काम को 9 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए, इसको बनाने के लिए कई भी तरह के तरीक़ा से लोग बनाते हैं, लेकिन सिंपल से आप ऐड समझ लीजिए। ऐड समझना क्या है कि इसमें जानना क्या है कि टाइम जो होता है वह आपका इफ़िशियंसी का जस्ट अपोजिट होता है। टाइम जो होता है इफ़िशियंसी का जस्ट अपोजिट होता है। तो लोग क्या करते हैं कि टाइम को इफ़िशियंसी में चेंज करके इस तरह से जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद फिर से उसको पलट देते हैं टाइम में। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप सिंपल से जोड़ने का रूल्स को ही चेंज कर देते हैं, चेंज कर दीजिए। यानी 6 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम, यानी एलसीएम को हम लोग लिखेंगे ऊपर और 6 से भागा देंगे तो 36 18 प्लस 9 से भागा देंगे 18 में तो 9 दूनी 18, यानी आपका आ जाएगा 18/5। यानी 18/5 जब काटेंगे तो आपका हो जाएगा पंक्ति आई 15.5 यानी कि हो जाएगा आपका 3.6 डे आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप किसी भी टर्म को दिया हुआ टाइम को आप जोड़ सकते हैं। इसका ऑप्शन का आंसर हो जाएगा सी। देखिए दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अकेले किस काम को 12 दिनों में कर सकता है और ए और बी मिलकर के उस काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए, ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है और ए प्लस बी दोनों मिल करके उस काम को 8 दिन में पूरा करता है। तो पूछ रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यानी पूछ रहा है, देखिए बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर बी निकालना होगा। तो बी के लिए आपको क्या करना है, बी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ए बी में से ए को माइनस करना होगा। बस यही कॉन्सेप्ट जानना है। तो माइनस करने के लिए आपको बताए थे कि कुछ नहीं करना है, दोनों का एलसीएम लेना है। तो 12 और 8 का एलसीएम हो जाएगा आपका कितना, 24 को हम लोग नीचे ना लिख करके ऊपर लिखेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, जिसमें से माइनस करना है उसको पहले डिवाइड देंगे। तो 8 से डिवाइड देंगे 24 में, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 3 माइनस 12 से डिवाइड देंगे 24, तो 12 दूनी 24, यानी आपका आ गया 24/1, यानी ये आपका हो गया 24। यानी बी अकेले उस काम को 24 डेज में पूरा कर लेगा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। समझ में आ गया। जब जोड़ना हो तो आप आसानी से उसी तरह से ऐड कर दीजिए और जब घटाना हो तो उसी तरह से आप माइनस कर दीजिए। बस सिंपल से रहेगा। जो एलसीएम को हम लोग ऊपर लिखेंगे और जो ये भाग देने के बाद जो आता है उसको हम लोग नीचे लिखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करता है। यानी कि ए प्लस जो बी है वह दोनों मिलकर के उस काम को 12 दिन में पूरा करता है। ए अकेले उस काम को 20 दिन में पूरा करता है। यानी ए जो है अकेले उस काम को 20 दिन में पूरा करता है। तब कह रहा है कि यदि बी आधा दिन ही काम करता तो ए और बी मिल करके, यानी देखिए इसमें जो ए और बी दिया हुआ है वह बी पूरा दिन काम करता है, लेकिन कह रहा है कि बी अगर आधा दिन ही काम करता तो हम लोग निकालेंगे कि बी पूरा दिन में कितना काम, पूरा दिन जब काम करेगा तो कितना समय लेगा। तो उसमें क्या करेंगे कि 20 और 12 का एलसीएम ले लेंगे। तो 20 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 और 12 का एलसीएम हो जाएगा आपका 120, यानी कि 60 भी हो सकता है, 60। अब आपको ए बी में से ए प्लस बी में से ए को माइनस करना है। तो यहाँ पर 12 से भागा देंगे तो 12×5 60 और माइनस 20×3 60, यानी कि हो जाएगा 60/2, यानी कि निकल जाएगा यहाँ पर 30। यानी बी अगर पूरा दिन काम कर रहा है, बी अगर पूरा दिन काम करेगा तो उस काम को
30 दिनों में पूरा करेगा। लेकिन कह रहा है कि ए जो है 20 दिन में कर रहा है, अब कह रहा है कि बी आधा दिन ही काम करे। देखिए यहाँ पर बता रहा है कि बी प्रतिदिन आधा दिन ही काम करे तो वह ए और बी मिलकर कितना करेगा। तो बी पूरा दिन काम कर रहा है तो ले रहा है 30 दिन, जब आधा दिन काम करेगा तो यानी वो लेगा 60 दिन। अब बोल रहा है कि ए प्लस बी मिल करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो अब इसको आप ऐड कर दीजिए, 20 और 60 का एलसीएम हो जाएगा आपका 60, 20 या 60 प्लस 1 यानी कि हो जाएगा 60/4। आंसर हो जाएगा आपका 15 डे। 15 डे आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 20 दिनों में तथा 40 दिनों में पूरा करता है। यानी ए अकेले उस काम को 20 दिन में करता है, बी अकेले उस काम को 40 दिनों में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर के 5 दिन काम करें तो कितना काम बच जाएगा। तो देखिए पहले हम लोग दोनों का काम निकाल लेंगे, तो ए प्लस बी आपका निकल जाएगा। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, तो 40-20 का एलसीएम हो जाएगा आपका 40, आपका 20 दूनी 40 और 40 का 40 यानी हो जाएगा आपका 40/3। अब देखिए बता रहा है कि ये दोनों मिलके 5 दिन काम करेगा। तो देखिए ए और बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ए डे का 1 डे का कार्य कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, टाइम जो दिया रहेगा टाइम को आप जब उसको पलट देंगे तो वह उसका इफ़िशियंसी हो जाता है। तो इसको पलटेंगे तो हो जाएगा 3/40 का, ये हो गया एक दिन का काम। और आपसे पूछ रहा है 5 दिन का काम, तो 5 डे का निकालने के लिए आप इसमें क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी हो जाएगा आपका 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8, यानी 3/8 डे। 3/8 डे वह काम कर लेगा, यानी 8 में से 3 काम वो पूरा कर लेगा। तो बोल रहा है कि कितना काम बच जाएगा। तो शेष काम कितना बच जाएगा, तो आपका 8 का में से 3 काम हो गया है, यानी 8 में से 5 काम बच जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 5/8, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, ए और बी एक काम को 10 दिन में पूरा करता है। यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर के 10 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी दोनों मिलकर के उस काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं। अब सी और ए कह रहा है कि सी प्लस ए दोनों मिलकर के 20 दिन में पूरा करते हैं। तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए आपको क्या करना है, तीनों को ऐड कर देना। जब तीनों को ऐड करेंगे तो निकलेगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी निकलेगा, लेकिन यहाँ पर आपका 2 × रहेगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ 60 से भागा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 छक 60, 15 चौको 60, 20 तिहाई 60, यानी हो जाएगा आपका 60/13। यानी दो को ए मिल करके हो कर रहा है 60/13। तो आपका 1 को ए बी सी मिल करके क्या हो जाएगा, ठीक है, दो को ए 2 बी 2 सी मिल करके कर रहा है 60/13 दिनों में। तो 1 को मिल करके करेगा तो और ज़्यादा दिन में लगेगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 120/13 दिनों में। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि सी अकेला, अब इसमें से सी को माइनस करना है। तो सी को निकालना होगा, तो सी का कैसे निकलेगा, तो इसमें से आपको ए प्लस बी को माइनस कर लेंगे। जब ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी को माइनस कर लेंगे तो सी हो जाएगा। अब इन दोनों का ऊपर का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया आपका 120। यहाँ से आपका डिवाइड देंगे तो आपका 120/13 से डिवाइड देंगे 120 में तो आपका 13 बार में कटेगा, माइनस आपका 10 से डिवाइड देंगे तो 12 बार में कटेगा। ये आपका काट जाएगा, यानी कि हो जाएगा 120 आपका आंसर हो जाएगा। सी अकेले उस काम को 120 दिनों में पूरा करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। बी 9 दिन तक काम किया तो बचा हुआ काम, देखिए तो बचा हुआ काम ए कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए शुरुआत आपका दोनों नहीं किया है, तो यानी बचा हुआ काम ए को करना है। तो ए किसी काम को उसी काम को करता है 20 दिन में, बी उस काम को करता है 12 दिन में,
बी 9 दिन तक काम करता है और छोड़ देता है, तो बी का 9 दिन का काम निकाल लेंगे। तो 9 दिन का काम निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, दिन को ऊपर लिखते हैं और जितना दिन में वह कर सकता है उससे नीचे भागा देते हैं। तो 3 तिहाई 9, 3 चौको 12, यानी कि वह 3/4 काम कर लिया है। तो शेष काम कितना बच गया है, तो शेष काम आपका बच गया है 1/4 काम। अब 1/4 काम बच गया है। अब उस काम को करने के लिए कौन आ रहा है, तो बचा हुआ काम ए द्वारा समाप्त किया जाता है। तो ए जिस काम को जिससे करवाना है उसके समय से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो उसके द्वारा लिया गया समय निकल जाएगा। तो यानी ए इस काम को कर रहा है, तो ए के समय से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 5 डे। 5 डे जो होगा वह ए उस काम को पूरा कर देगा बी को करने के बाद। देखिए क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ये आपका मतलब थोड़ा हैवी और मतलब मेंस में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। देखिए फिर भी कितना आसानी से बन जाएगा। ए किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, माने ए जो है उस काम को 12 दिन में पूरा करता है, बी उस काम को करता है 15 दिनों में, बी उस काम को करता है 15 दिनों में। सी की सहायता से तीनों मिल कर के काम को 5 दिन में समाप्त करता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल कर के वह काम को ख़त्म करता है 5 दिन में। सॉरी, तो इसको साफ से लिख देते हैं। ए बी सी तीनों मिल कर के 5 दिन में पूरा करता है। अब कह रहा है कि पूरे काम के लिए उन्हें 960 रुपया मिलता है, तो ए का हिस्सा उसमें क्या हुआ। देखिए अगर इस टाइप के मैथ्स में अगर आपको पैसे का हिस्सा बांटना हो, यानी कि पैसे का बंटवारा करना हो, तो आप कुछ नहीं करिएगा, जिसका बंटवारा करना है पहले आप उसको निकाल लीजिएगा। जैसे यहाँ पर अभी हमको ए की ज़रूरत है और कुल की ज़रूरत है, तो यहाँ पर सी निकालने की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पर सी निकालने का देखिए हम देखिए पूरे काम के लिए उसको पैसा मिला है 960 रुपया, पूरे काम को पैसा के लिए उसको मिला है 960 रुपया। यहाँ पर हम लोग रेशियो कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं और ए के बारे में पूछ रहा है। देखिए तो पूरे तीनों मिल कर के यहाँ पर काम हो रहा है 5 दिनों में और ए हो रहा है यहाँ पर ही 12 दिनों में। तो हम लोग क्या करेंगे कि ए और ए बी सी का रेशियो निकाल लेंगे, आपका इफ़िशियंसी का रेशियो निकाल लेंगे। इफ़िशियंसी का रेशियो हो जाएगा 5:12। ये जो हुआ आपका इफ़िशियंसी का रेशियो हो गया ए और ए बी सी का में। अब यहाँ पूरे काम के लिए 960 रुपया था, तो यहाँ पर तीनों मिल करके जो कर रहा है वह 12 रुपया हो गया। और आपसे पूछ रहा है ए का हिस्सा कितना है, तो ए का हिस्सा से लिखे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका हिस्सा मिल जाएगा। यानी इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि अगर आप किसी पैसे का बंटवारा करना है तो उनके बीच में इफ़िशियंसी का रेशियो होना चाहिए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी में रेशियो होना चाहिए। बस देखना यह है कि पैसा किसका दिया हुआ है और किसे बांटना है। रेशियो कॉन्सेप्ट में आपको यही 2 चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। इन्हीं दोनों को आप पलटेंगे, क्योंकि 2 को आप रेशियो में बदलना बहुत आसान होता है। बस उसके कोफिशिएंट को आप चेंज कर दीजिए, वो आपका चेंज हो जाता है। तो यहाँ हो गया 12 8 96 80 8 5 40, यानी कि हो जाएगा 400 रुपया आपको मिलेगा ए को, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये वर्क एंड टाइम का मैथ है। यदि 3 पुरुष या 6 महिलाएं, यानी 3 मैन या जब शब्द का इस्तेमाल करेगा तो हम लोग इक्वल टू में ले लेंगे। 3 पुरुष या 6 महिलाएं, 6 वोमेन्स हो जाएगा। आपका इस काम को 16 दिन में करता है, तो 16 आपका यहाँ भी हो जाएगा, 16 आपका यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है। अब कह रहा है कि 12 पुरुष यानी 12 मैन प्लस 8 महिलाएं यानी 8 वोमेन उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी टी से मल्टीप्लाई कर देना है। ये टी का मान निकालना है। तो देखिए आपका मैन और वोमेन में रेशियो दिया हुआ है। मैन और वोमेन में क्या रेशियो दिया हुआ है, 3 मैन जो है 6 वोमेन के बराबर है। जब 3 मैन इक्वल टू 6 वोमेन हो जाएगा तो आपका यहाँ से रेशियो निकालना होगा मैन और वोमेन का, तो 2:1 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैन और वोमेन का रेशियो हो जाएगा 2:1, यानी ये इफ़िशियंसी का रेशियो मिल गया।
अब आप कोई भी ये दोनों ले करके बना सकते हैं या आप ये दोनों ले करके आप इस मैथ को बना सकते हैं। चलिए हम लोग यही लेके बनाते हैं। तो 3 मैन गुने 16 इक्वल टू 12 मैन प्लस 8 वोमेन गुने टी। अब देखिए करना क्या है कि मैन के जगह पर 2 पुट करेंगे, वोमेन के जगह पर 1 पुट करेंगे। जब यहाँ 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 गुने 16 इक्वल टू 12 दूनी 24 और 24 से 8 क्या हो जाएगा, वोमेन में 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो आपका 24 और 8 हो जाएगा आपका 32 गुने टी। अब आपका कट जाएगा 16 दूनी 32, यहाँ से कट जाएगा आपका 3 बराती में, यानी वह जो समय होगा वह 3 दिन का समय लेगा। ये ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी। इसमें बस यही करना है, जब या शब्द का इस्तेमाल करें तो इक्वल टू ले लेना है, और अगर यहाँ पर और शब्द का इस्तेमाल करता तो हम लोग यहाँ पर प्लस साइन का यूज़ कर लेते हैं। और इस तरह से एक रेशियो निकाल लीजिएगा और कोई भी दो लेकर के आप बनाइएगा, और बनाने के बाद आप उसको रेशियो को वैल्यू पुट करके डायरेक्ट आप इसमें मान निकाल सकते हैं। देखिए इसमें आपका जो लॉजिक है मेन रूप से क्या काम करता है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो होता है वह ये होता है MDH, यानी इसमें जो कॉन्सेप्ट लागू होगा वह आपका होता है MDH का, यहाँ पर MDH बाई वर्क, ये आपका कॉन्सेप्ट लागू होता है। जैसे हो गया M से हो गया आपका मैन, M से हो गया आपका मैन, D से हो गया आपका डे, और S से हो गया आपका आवर, और W से हो गया वर्क। इसी में आपको बैठा करके बना देना है। इसमें आप बैठा दीजिए और आपको कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए फिर से देखते हैं। देखिए नेक्स्ट मैथ आप लोग सेम उसी पर आधारित हैं। 16 पुरुष या 20 महिलाएं, 16 पुरुष या 20 महिलाएं एक काम को 25 दिन में पूरा करता है। जस्ट अभी इस टाइप से मैथ बताया गया कि जब यहाँ पर जब या शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी देख लीजिए यहाँ पर अगर या शब्द का इस्तेमाल किया गया है तो सबसे पहले मैन और वोमेन में रेशियो मिल जाएगा। तो 16 मैन इक्वल टू 20 वोमेन हो जाएगा, यानी चर्चों को 16 4 25 20, यानी आपका मैन और वोमेन में रेशियो हो जाएगा 5:4। ये आप निकाल कर रखिए। अब कोई भी आप एक यूज कर सकते हैं, या मैन का यूज कर लीजिए या वोमेन का यूज कर लीजिए। तो छोटा में मैन है, मैन का ही यूज कर लेते हैं। तो बोला गया है कि 16 मैन किसी काम को 25 दिनों में पूरा करता है, हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि तो 28 मैन, यानी 28 मैन और 15 वोमेन, और शब्द का इस्तेमाल किया है इसीलिए आपका प्लस शब्द का इस्तेमाल करेंगे। 15 वोमेन दोनों मिलकर के उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। देखिए हमें मैन और वोमेन में रेशियो यहाँ मिल गया है, और आपका या तो मैन से लेकर के आप बना लीजिए, या इसी को ये सेम रहता और इस तरफ लिख देते 20 वोमेन मल्टीप्लाई बाई 25। इन दोनों में से आप अब वैल्यू पुट कर लीजिए। मैन के जगह आप 5 पुट करिए, यानी 16 गुने 5 गुने 25 हो जाएगा, इक्वल टू 28 गुने 5 प्लस 15 गुने 4 गुने टी। देखिए इधर वाला मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको ये काटना ही है, तो 16 गुने 5 गुने 25 रहने दिया जाए। अब हो गया 28 में आप 5 से गुना करेंगे तो 8 5 40 हमारे 4 10 4 14, यानी कि हो जाएगा 140 और 60, 15 चौक हो जाएगा 60, यानी 140 से 60 कितना हो जाएगा 200 गुने टी। तो काटेंगे तो 25 8 200, 8 हमारा तो यहाँ कट जाएगा, 8 दूनी 16 आपका यहाँ कट जाएगा, यानी टी का जो मान हो जाएगा वो आपका निकल जाएगा 10 डेढ़। समझ में आ गया होगा। आशा है कि इस टाइप के मैथ आप सभी मैथ बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस मैथ को देखिए कितना अच्छा सा मैथ दिया हुआ है। एक कार्य को समाप्त करने के लिए
एक कार्य को समाप्त करने के लिए P और Q की कार्य क्षमता 3:4 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि उन दोनों द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात, यानी देखिए इफ़िशियंसी दिया हुआ है और टाइम का रेशियो आपसे पूछ रहा है। तो शुरुआत के वीडियो में ही आपको हम ये बात बताए हैं कि इफ़िशियंसी जो होता है वह टाइम का जस्ट अपोजिट होता है। तो इसे आप बनाने के लिए कुछ मत करिए, आप सिंपल से P और Q का जो मान दिया हुआ है, इफ़िशियंसी दिया हुआ है 3:4, तो ये आप बिना पेन के यूज़ कर सकते हैं। तो टाइम का जो रेशियो होगा कुछ नहीं करना है, 4:3 हो जाएगा। हम सीधे आप पलट दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट फिर से मैथ दिया हुआ है कि 20 स्त्री मिलकर के उस काम को 16 दिन में करता है, यानी कि 20 वोमेंस मिलकर के उस काम को 16 दिन में पूरा करेंगे और 16 पुरुष मिलकर के उस काम को 15 दिन में पूरा करेंगे। तो मैन, पुरुष और स्त्री की कार्य क्षमता का अनुपात बताना है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, आपका सिंपल से जो बताए थे कि यह MDH के फार्मूला पर लागू होगा, यानी 20 स्त्री यानी 20 जो होगा वोमेन आपका ये काम 16 दिन में पूरा करेगा, इक्वल टू सही से लिख देते हैं, इक्वल टू 16 पुरुष उस काम को करेगा 15 दिन में, यानी 16 जो है मैन उस काम को 15 दिन में पूरा करेंगे। बस कुछ नहीं करना है, आप इसको काट दीजिए। तो ये 16 से आपका 16 कट जाएगा, आपका 5 से 3 मराती में, 5 से 4 मराती में, यानी आपका वोमेन और मैन का जो रेशियो होगा, आपको पहले बोले थे कि जब आपका इक्वल हो तो इक्वल टू को रेशियो में फेंकने के लिए उसके कोफिशिएंट को सिर्फ पलट देते हैं। तो कोफिशिएंट हो जाएगा आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4, यानी वोमेन और मैन का कोफिशिएंट हो जाएगा आपका 3 और 4। लेकिन पूछ रहा है यहाँ पर, आपका गलती मत करिएगा, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है पुरुष और स्त्री की कार्य क्षमता, यानी कि मैन पहले पूछ रहा है, यानी कि मैन और वोमेन का पूछ रहा है। देखिए निकालते वक्त ऐसा गलती हो जाती है। देखिए पहले वोमेन दिया हुआ था, हम लोग वोमेन का निकाल लिए, तो वोमेन रेशियो मैन का निकाल लिए। लेकिन देखिए कितना गलती करता है कि यहाँ पर ऑप्शन भी 3:4 दिया हुआ है। तो हम लोग ये गलती ना करेंगे, ऑप्शन क्वेश्चन में देख लेंगे कि पूछ क्या रहा है। तो पुरुष तथा स्त्री पूछ रहा है, यानी कि मैन का रेशियो पूछ रहा है वोमेन के साथ, यानी यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4:3। ऑप्शन इसका बी सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 8 पुरुष एक काम को 12 दिन में करता है, यानी 8 जो मैन है उस काम को 12 दिन में पूरा करता है। 6 दिन काम के पश्चात, देखिए जब भी ऐसा मैथ दिया रहेगा तो यानी 6 दिन काम कर लिया है, तो 8 मैन का काम आपका 6 दिन का बचा हुआ है, यानी अगर वह काम 8 आदमी 12 दिन तक करता तो वो काम पूरा कर लेता, लेकिन वो 6 दिन के पश्चात, यानी 8 मैन का काम 6 दिन का बचा हुआ है। तो 8 मैन का काम 6 दिन का बचा हुआ है, इस काम को वह नए ढंग से करना चाहता है। कह रहा है कि 4 और पुरुष काम में लग गया, यानी 8 4 कितना हो गया, 12 मैन अब हो गया। तो शेष काम कितने दिन पूरा होगा। था अब यही जो रिमाइंडर शेष वर्क है वह आपका कितना समय लगेगा, कुछ नहीं करना है, आपका 6 से काट देना, 6 दूनी 12, और आपका 2 से काटेंगे, आपका यहाँ हो जाएगा 8, मैन से मैन कट गया, यानी कि टी हो जाएगा आपका 4 डे। इस तरह से आपका 4 डे आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस मैथ को देखा जाए, 12 व्यक्ति किसी काम को 4 दिन में पूरा करता है, यानी 12 व्यक्ति जो है वह 4 दिन में पूरा करता है, तो 8 गुना कार्य आधे समय में कितने व्यक्ति पूरा कर लेंगे। तो इसको भी आप सिंपल से आप MDH फार्मूला पर बैठा सकते हैं। 12 मैन उस काम को 4 दिन में पूरा कर लिया। अब कहता है क्या कि 8 गुने वर्क को, तो देखिए वर्क नहीं डिफाइन किया हुआ है, तो मतलब एक वर्क है। 8 वर्क को यानी 8 गुना वर्क, यानी कि वर्क को हमने कर दिया 8 गुना।
आधे समय में यानी 4 दिनों के जगह पर क्या करना है, 2 दिन में करना है। तो कितने व्यक्ति उस काम को पूरा करेंगे, यानी कि एक समय हो जाएगा। अब यहाँ से आप काट दीजिए, यहाँ से आपका 4 मात्री कट जाएगा और आपका m से m कट गया। यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 12 को 12 गुने, सॉरी दशमलव लिखा गया, 12 गुने 4 को 16। आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 6 दूनी 12, लास्ट में 2 है, यानी कि 192 डे में आपका इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट देखिए, ए एक काम को 15 दिन में पूरा करता है, यानी ए जो है एक काम को 15 दिन में पूरा करता है, और बी उस काम को पूरा करता है 20 दिनों में कर सकता है। वे 4 दिन तक एक साथ काम किया और तब वह काम कितना हिस्सा बच गया। सिंपल सा निकालना है कि ए प्लस बी का निकाल लेंगे कि दोनों मिल करके आखिर पूरा दिन में कितना दिन में काम करता है। तो आपको शुरुआत में ही बताए थे कि दोनों का जब जोड़ना हो तो एलसीएम को आप ऊपर लिख दीजिएगा। 15 चौको 4 60 और 20 तिहाई 60, यानी कि पूरा समय लेता हुआ 60/7 दिनों में। अब कह रहा है कि 4 दिनों का काम बोल रहा है, तो ए प्लस बी का 4 दिनों का काम, 4 दिनों का काम जो हो जाएगा, आपको अभी बताया है कि इसको पलट देने से 1 दिन का काम होता है, यानी कि 7/60 जो हो जाएगा वह 1 दिन का काम हो जाएगा। और 4 दिन का काम के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हो जाएगा 15 चौको 60, यानी हो जाएगा इतना काम जो है वह, इतना काम जो है 4 दिन में पूरा हो जाएगा, यानी कि 7/15 काम जो है वह आपका हो गया है। तो अब देखिए 7/15 यहाँ पर दिया हुआ है, बहुत बच्चे लोग ये ऑप्शन मान लेंगे, लेकिन ये सही नहीं होगा। पूछ रहा है कि कितना हिस्सा बचा हुआ रह गया, तो 15 में से 7 काम हो गया है, तो बचा कितना है, तो आपका 15 में से 8 काम बचा हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा 8/15, ऑप्शन नंबर ए। ऐसा गलती आप लोग ना करिएगा। इस तरह से दोस्तों आपको पूरा बता दिया गया, 15 क्वेश्चन आपको बताया गया टाइम एंड वर्क का 15 क्वेश्चन जो बताया गया, जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बेसिक रूप से आपका अभी का एग्ज़ाम चलने वाला है बीपीएससी टीचर्स का एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें आपका 100% जो है, एकदम 100% श्योर है कि आपका इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है वह आपका पूछेगा ही पूछेगा। अगर इसमें से किसी तरह का कॉन्सेप्ट को अगर आपको दिक्कत हुई होगी तो आप कमेंट में इसमें दे सकते हैं और आप पूछ सकते हैं। आप रेगुलर इस चैनल को देखते रहिए, जेटी क्लासेस को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्चुअल एवं रेशियो बेस्ड कॉन्सेप्ट पर बहुत आसानी से और सही तरीक़ा से एक सही कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताया जाए। धन्यवाद।